हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो आज के इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट पेज पर उपलब्ध है। वेबसाइट पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो लिंक में क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आप लोगों को सभी वीडियो पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे कि इसी वीडियो का पीडीएफ भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के 501 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी वीडियो पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पेज पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियां। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी। जो मूल भारतीय संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। मूल संविधान में 8 थी, अब वर्तमान में 12 हो गई है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे सब भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम अनुसूची। जो प्रथम अनुसूची है वो राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रथम अनुसूची देती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम अनुसूची को संशोधन किया जाना चाहिए। तो प्रथम अनुसूची को अगर एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूचियों का संशोधन करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक का जरूर देखें, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहली अनुसूची देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची है, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में भारत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण और किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान है वो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसदों एवं विधायकों आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद एवं विधायकों आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन है शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। तो तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची है, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा
ली जाने वाली शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। तो चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची है भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। यह निर्धारित किया जाता है कि किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। तो चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध पांचवी अनुसूची में है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची देख लेते हैं। तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्रों भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है। तो पांचवी अनुसूची में दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं भारत के छठी अनुसूची के प्रावधान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में। छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची है वो शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तियों के विभाजन से। सातवीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची के माध्यम से परिभाषित करती है। जो सातवीं अनुसूची है वो राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची के माध्यम से परिभाषित करती है। संघ सूची, इस सूची में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को शामिल किया गया है जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा आदि। तो संघ सूची में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को शामिल किया गया है जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा आदि। राज्य सूची में, इस सूची में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को शामिल किया गया है जैसे कि पुलिस, शिक्षा, कृषि आदि। ये राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। समावर्ती सूची में, इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं जैसे शिक्षा, वन, व्यापार आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषाओं के साथ। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं के साथ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो उन 22 भाषाओं को देख लेते हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वीं अनुसूची के तहत। तो 9वीं अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख 9वीं अनुसूची के तहत किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दल बदल कानून से संबंधित है। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। राइट आंसर है ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो संविधान की 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल किए गए हैं। संविधान की 12वीं अनुसूचियां, तो इसमें पूरी 12वीं अनुसूचियां एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में है शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन, छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सातवीं अनुसूची में दिया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया।
10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। तो दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट पेज पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पेज का लिंक है, तो लिंक में क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पेज में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो पीडीएफ की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।